जिला अध्यक्ष उनको हमने बुलाया, कुमार अलानी को नहीं बुलाया था, इनको हमने बुलाया था, ये यहाँ पर आए थे। और उसके बाद में जितनी पत्रकार परिषद हुई वो सेना और भाजपा के नगर सेवकों के साथ में मिलकर हुई। मुझे एक ही सलाह है इस पूरे पत्रकार परिषद में, रजिया फंस गई गुंडों में, ये प्रदीप रामचंद्रानी कह रहे हैं, और मेरी एक सलाह है कि भाजपा फंस गई चोरों में। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है, और इस गठबंधन में राज्य के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौहान जी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के समन्वय से उल्लासनगर के अंदर सत्ता चल रही है, और सत्ता का सहयोगी करके भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है। और हर निर्णय में राजेश वदरिया जो गठ नेता है उनके साथ में हमारे गठ नेता अरुण आशान जी, हम सभी समन्वय करते। एक तरफ शिवसेना की तरफ से राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, मैं, हमारे बिट्टू भाई महाराज बुल्लर जी, और उनके तरफ से भाजपा के नेताओं, बहुत अच्छे तरीके से महानगर पालिका में काम चल रहा है। पर कुछ लोगों की जो आत्मा है वो तड़प रही है। स्वीकृत नगर सेवक लगाने का आदेश मुझे जब तक नहीं आता है पार्टी हाईकमांड की तरफ से, तब तक महापौर ये स्वीकृत नगर सेवक का चुनाव नहीं लगा पाते हैं। जब तक हमारी पार्टी का डिसीजन होगा नहीं, तब तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं लगेगा। मेरे ऊपर जो कल उन्होंने आरोप किए हैं, सभी शहरवासियों, मैं उनको पूछ रहा हूं कि आपने, आमदार ने 15 साल में क्या काम किया? वो बता रहे कमलेश निकम गुंडा है। मैं बता रहा हूं, ये बता रहे मेट्रो ट्रेन का टेंडर अपलोड हो चुका है। मैं बता रहा हूं, झूठ बोल रहे, टेक्निकली सेक्शन के लिए फाइल जो है वो दिल्ली में यूडी डिपार्टमेंट के पास गई है। वहां से टेक्निकली सैंक्शन होने के बाद में मेट्रो का टेंडर फ्लोट होगा। मेट्रो का जो कार्य है वो आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से यहां पर उल्लासनगर में किया हुआ है। मैं ये सब बातें उनको बता रहा हूं तो वो बता रहे कमलेश निकम गुंडा है। मैंने बताया कि 211 करोड़ रुपए की पानी की योजना जो है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से महापौर जी के मांग पर 211 करोड़ रुपए हमारे शहर में आए हैं। मैं बता रहा हूं कि 83 करोड़ रुपए के टेंडर अपलोड हो चुके हैं, रोडों के वर्क ऑर्डर मिल चुका है। मैं बता रहा हूं कि 14 करोड़ रुपए के टेंडर एमएमआरडी में फ्लोट हो चुके हैं, क्योंकि शहरवासियों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि शहरवासी बहुत भ्रमित हो चुके हैं शहर के आमदार से। कुछ भी झूठ बोलता है, आए दिन झूठ। जो व्यक्ति शहर में रोड नहीं बना पाता है वो मेट्रो ट्रेन कैसे ला पाएगा? शहरवासियों, मेट्रो ट्रेन ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने हमारे शहर में लाई है। और ये लोग जो बता रहे हैं, कल शपथ ले रहे हैं वो कि हम कुमार अलानी के साथ हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है और भारतीय जनता पार्टी के आमदार है कुमार अलानी, तो आपको तो उनके साथ ही रहना है। तो कोई भीतर घात हुआ है क्या आपकी पार्टी में? तो इस तरीके के जो बेबुनियादी आरोप है वो शहर के आमदार शहरवासियों को झूठ बता रहे हैं। 5 महीनों के अंदर मेरी धर्म पत्नी जो महापौर महोदय हैं और शिवसेना ने क्या काम किया? 211 करोड़ रुपए की पानी की परियोजना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से लाई। 83 करोड़ रुपए और निधि लेकर आए, उसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं।
24 करोड़ रुपए का प्रमाण लाकर अभी टेंडर होने जा रहे हैं, जो उल्लासनगर 4 और 5 का विकास होगा। 14 करोड़ रुपए के लागत से उल्लासनगर के विभिन्न रोड एमएमआरडी में टेंडर हो चुके हैं। तो मैं झूठ क्या बोल रहा हूं? हमने 5 महीने के कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा काम उल्लासनगर शहर में लाया है। शिवसेना को संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ पप्पू कलानी जी खासदार कार्यालय में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मेरी धर्मपत्नी अश्विनी निकम जी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक हम सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं। शहरवासियों के काम के साथ में संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। ओमी कलानी जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अरुण आशान जी, राजेंद्र चौधरी जी, बुल्लर महाराज जी, बिट्टू भाई, ये सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। संगठनात्मक हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? आपके शब्द, ये जो मैं आपकी जो जिस प्रकार से जिस भाषाओं का आप उपयोग करते हैं कमलेश जी, उन पे उनको तकलीफ है। जिस प्रकार के आप शब्द यूज करते हो, आप आमदार के बारे में क्या, किस प्रकार के शब्द को आप क्या उपयोग करते हो? मैंने जो शब्द यूज किए हैं, मैं यही बार बार बता रहा हूं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला मत। तुम्हारे जो काम है तुम उसका क्रेडिट ले, हमारे कामों का क्रेडिट मत लो। हम जो काम कर रहे हैं वो महायुति के माध्यम से राज्य की सरकार से, और हमने यही बता रहे हैं कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने लाया हुआ है। हम कहां बता रहे हैं? हम बता रहे हैं महापौर महोदय फॉलोअप कर रहे हैं और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने काम लाया हुआ है। तो ये लोगों को क्या दर्द हो रहा है? ये कह रहे हैं कि जूने शिव सैनिक हमारे से तालमेल में है और नए शिव सैनिक, नए और जूने कुछ नहीं, नए शिव सैनिक और जूने शिव सैनिक कुछ नहीं। शिवसेना एक है, शिवसेना की विचारधारा एक है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा और आनंद दिघे जी की विचारधारा है, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हर योजनाओं को उल्लासनगर में घर घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। अब ये शपथ ले रहे हैं, ये झूठ झूठ कुछ बता रहे हैं शहरवासियों को, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता, हम असहयोग करेंगे। हमारे पास में, शिवसेना के पास में 40 नगर सेवकों की पूर्ण मेजोरिटी है। सहयोग करना होगा, तुम सहयोगी दल कर बैठे हो तो सहयोग करो। इतना ही कुछ दर्द होता होगा तो अपने प्रदेश के नेताओं को बता दो, वो हमसे संपर्क में करेंगे। ये आरोप था टेंडर प्रोसेस, कोई भी काम होता है वो ऑनलाइन हुआ जाता है। टेंडर ऑनलाइन टेंडर होने के बाद, मैंने तो कुमार इलानी जी के भी 20 करोड़ रुपए के काम मैनुअल टेंडर हुए, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब वो क्या मैं कैंसिल कराऊंगा क्या? उनके ही 20 करोड़ के कोटि के काम हुए हैं। तो अब बातें बढ़ जाएगी। शहर के आमदार शहरवासियों से झूठ बता रहे हैं। युति कायम है, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी असहयोग यदि वो महापौर को देना चाहते हैं तो हमारे तरफ से भी उनको भी असहयोग रहेगा। उचित शब्दों का प्रयोग किया जाए। एक व्यक्ति उसमें बताते हैं कि कुमार इलानी पिता तुल्य, तुम्हारे पिताजी होंगे, हमारे पिताजी नहीं है। वो पिता तुल्य हमारे कोई भी नहीं है। पिता तुल्य के माध्यम से मेरे पिताजी मधुकर निकम और ओमी कलानी जी को मैं पिताजी मानता हूं। मैं इसके अलावा किसी को मानता नहीं हूं, मैं किसी को पहचानता नहीं हूं। और उनके इतने पिताजी तुल्य होंगे तो वो अपने, फिर कहते हैं कि रजिया फंस गई गुंडों में। अब यही बात मैं कहूं कि भाजपा फंस गई चोरों में, जिनके ऊपर चोरी का आरोप है। अरे अदालत ने तुमको बरी किया होगा, पर उल्लासनगर के जनता की अदालत से तुम बरी नहीं हो पाओगे। पूरा देश देख रहा था चोरी करते वक्त। ऐसे चोरों में फंस गई है भाजपा, और गुंडे फंस गई रजिया में, चोरों में फंस गई है भाजपा। और भाजपा के नेता भी परेशान है। स्थानिक नगर सेवक मेरे पास जो उनके दुखड़े बताते हैं, मैं उन दुखड़ों और दर्द से मैं आहत हो जाता हूं कि ये बेचारे नगर सेवक चुनकर आए, इनका काम कैसे होगा। भाजपा का गठबंधन जारी है, कायम है। मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के कामों को यदि शहरवासियों को बताता हूं तो मेरा दोष क्या है? मैं तो मेरा काम बता रहा हूं, उन्होंने भी अपना काम बताना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि तुम 15 साल में क्या काम किए, बोल रहे कमलेश निकम गुंडा है। मैं कह रहा हूं ऑन सोर्स हम लेकर आए हैं, शिवसेना और महापौर लेके आए, श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से आया है, तो वो बोल रहे हैं कि रजिया फंस गई गुंडों में। मैं बता रहा हूं कि शहरवासियों के अंदर इतने रोड अब बनने वाले हैं, दिसंबर तक शहर की हालात बदलने वाली है, ये कुछ और बता रहे हैं। मैं विकास की बात कर रहा हूं, ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक पिछड़े जाति से और छोटी जाति से आने वाला व्यक्ति हूं, और मेरी धर्मपत्नी महापौर बनाकर आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, पप्पू कलानी और ओमी कलानी जी ने
मुझे यहाँ पर मौका दिया है और मौके को 2.5 साल के अंदर उल्लासनगर की तस्वीर बदलने के सिवा मैं रुकूंगा नहीं। ये कितने भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मैं छोटे जाति के होने के वजह से मुझे जानबूझकर इन लोग टारगेट कर रहे हैं। उसमें कुछ नेता, कुछ नगर सेवक वहां पर बैठे थे, पर बेचारे मेरे से फोन से संवाद कर रहे थे कि ये इन लोग क्या कर रहे हैं। ये शपथ दिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हो और शपथ खाते हो कि हम कुमार इलानी के साथ। अरे वैसे भी तो आप साथ में हो उसके। और मैं अपने आकाओं को मैं खुश करना चाहता हूं। मेरे आका मुझसे बहुत खुश है। मेरे आकाओं ने तुमसे भी संपर्क किया हुआ है, मेरे काम करने के तरीके से खुश है। ये लोग शिवसेना को झुकाना चाहते हैं, शिवसेना को दबाना चाहते हैं। शिवसेना झुकेगी नहीं, शिवसेना दबेगी नहीं। आने वाले महानगर पालिका की हम आगे की जो महानगर पालिका की है उसकी तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा की तैयारी हम करने जा रहे हैं। तीनों विधानसभा हमारे साथ में होनी चाहिए। जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का उसके हमें मान्य रहेगा, पर हम पूरी तैयारी के साथ में उतरने जा रहे हैं मैदान में। और आप भी मैदान छोड़ो मत, मैदान पकड़ के रखो, मैदान छोड़कर भागो मत। शहर का आमदार शहर वासियों से झूठ बता रहा है। मैं आप लोगों का, मेरा कर्तव्य है, मैं महापौर का प्रतिनिधि हूं, मेरा कर्तव्य है कि झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। टेंडर अपलोड हुआ नहीं, शहर वासियों को बता रहे टेंडर होने वाला है। मैं कुमार इलानी जी के ऊपर एक किस्सा बताता हूं। वो पहले जाते हैं यूडी डिपार्टमेंट में, ये देखिए यूडी डिपार्टमेंट में जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पहले वो लेटर देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर वो पहले ऐसे लेटर देते हैं कि मैं कुमार इलानी 20 करोड़ रुपए की मैं मांग कर रहा हूं। पहला एक लेटर चले जाता है, फिर शहरवासियों को बता 20 करोड़ मिल गया। फिर जाते हैं, बोलते आज मंजूर 20 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया। फिर मीडिया वालों को बुलाकर फिर बयान देते, हो जाते वही रोड के 40 करोड़। फिर साहब आते, फिर बोलते अब टेंडर अपलोड होने वाला है 20 करोड़ का। फिर न्यूज आती है 20 करोड़ आ गया 60 करोड़। फिर साहब बोलते हैं अभी क्या होने वाला है। फिर साहब बोलते अभी 20 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो गया, मतलब 80 करोड़। एक ही रोड को 5 बार लेटर देते हैं, उसको बोलते हैं 80 करोड़ रुपए का। शहरवासी हमसे पूछते हैं ये 80 करोड़ का रोड गया किधर। लेटरबाजी से काम नहीं चलेगा। वो कल कह रहे थे कि बीमार आदमी को दवाखाने में लेटर देना पड़ता है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूडी डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली है, तो हम गलत क्या कर रहे हैं। बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। भविष्य और जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनेगा अमर लून जी, इतने बड़े व्यक्ति बनेंगे। ये अपने आप को भविष्य का आमदार भी समझते। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। पर आमदार यदि कोई आदमी बनना चाहता है, अमर लून जी आमदार नहीं, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ। और इस तरीके की छोटी छोटी हरकतों में आप मत आओ, मेरी सलाह है। बहुत अच्छा व्यक्ति है शेरी लून, विद्वान व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक, जिसको पूरे शहर का नॉलेज है, जो पूरे सदन को चलाता है। इतना बड़ा आदमी है ये शेरी लून साहब। अमर लून जी इतना शांत प्रेमल स्वभाव का व्यक्ति है, पर ये दोनों भाइयों को बेचारे ये बिगाड़ रहे हैं। ये शहर में योगदान देना चाहते हैं, ये शहर को कुछ कर देना चाहते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति है ये, पर ये विद्वानों को, ये चोरी मंडली के साथ में बैठ के ये विद्वानों को खराब किया जा रहा है। दादा गोविंद राम लूंड की विचारधारा है, पूरा शहर उनको फॉलो करता है, दादा गोविंद राम लूंड जी को। उनका बेटा जो महापौर पे हमको कितनी खुशी होती है। अमर लूंड जी कितना समझदार है, आप उनसे आधा घंटा बात करो, वो आपसे 1 मिनट बात करेंगे। इतना समझदार व्यक्ति इस तरीके की बात करे तो मुझे लगता है कि कहाँ नहीं तो कहाँ अच्छी बात नहीं है। अमर लूंड जी को मेरी सलाह है कि आप मेरे मित्र हो, लूंड परिवार और हमारा बहुत नजदीकी संबंध है, संबंध बरकरार है, इसकी कोशिश की जाए। अमर लूंड जी ने भाजपा के लिए क्या क्या नहीं किया, पैनल नंबर 16, पैनल नंबर 17, पैनल नंबर 18, 19, 20, इतने पैनलों की संख्या चुनकर देने वाला नेता अमर लूंड, इतना बड़ा व्यक्ति। अरे जिसने शहर को कुछ देना चाहते, ये कहाँ छोटी छोटी बातों में अटक गए। क्यों उल्लासनगर 2 का रास्ता हुआ है, झूलेलाल मंदिर का रास्ता नहीं बनना चाहिए अमर लूंड जी? क्या वो हमारे शहर में नहीं आता है? क्या हमारे शहर से बाहर है वो कुछ? अमर लूंड जैसा आदमी यदि शहर का भाजपा की कमान संभालता होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो यानी कि बहुत सीधा है, मामले में सच्चाई नहीं है इस आरोप। बहुत सीधा है। टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, उल्लासनगर 2 का रोड है, और बोलो झूलेलाल मंदिर का रोड तुम नहीं बनाना चाहते हो। मेरा कहना एक है कि झूलेलाल मंदिर का रोड तुम नहीं बनाना चाहते हो, ऐसा स्टेटमेंट दो कि हम नहीं बनाना चाहते। उल्लासनगर 2 झूलेलाल मंदिर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। जो सिंधी समाज की आस्था है, झूलेलाल भगवान की आस्था है,
आस्था के प्रतीक रहने वाले जो लोग हैं, हम सिंधी समाज के रक्षक हैं, झूलेलाल मंदिर का रोड नहीं बनेगा, ये कौन सा तरीका है? जेकी प्लाजा का रोड बनेगा? होटलों के रोड बनाने से अच्छा मंदिरों के रोड बनाने बहुत जरूरी है। हमारी आस्था है झूलेलाल भगवान पर, हम भगवान को बहुत मानते हैं और उनकी भावनाओं को हम मानते हैं। होटलों का रोड बनने से पहले मंदिरों का रोड बनना चाहिए, और मंदिरों का रोड बनेगा, तीर्थ स्थल बनेगा, शहर का डेवलपमेंट होगा, तभी जाकर सब बातें बनेगी। ये सब झूठे हैं, जोर जोर से शपथ ले रहे हैं। प्रदीप रामचंद्रानी जी किस तरीके से नगर सेवकों को शपथ दिला रहे हैं? वो शपथ नहीं दिला रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उनके बाजू में थे, उनको वो बता रहे थे कि ये नगर सेवक सब मेरे साथ में है। और राजेश वधरिया जो है, राजनीतिक मतभेद हमारे रहे, अभी भी है, अभी भी तो नोक झोंक चलते रहती है राजेश वधरिया जी से, पर वो अपने ही पार्टी के नेताओं को बता रहे थे कि पार्टी मेरे हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। ये तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदीप शक्ति रामचंद्रन। प्रदर्शन कर रहे थे और कमलेश निकम को टारगेट कर रहे थे। कमलेश निकम को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, शिवसेना झुकेगी नहीं, शिवसेना बढ़ते जाएगी। आने वाले महानगर पालिका के, अगली महापालिका के चुनाव की तैयारी हम करने जा रहे हैं। रामचंद्रानी का कहना है कि कमलेश निकम ने शुरुआत की, अंत हम करेंगे। शुरुआत पहले उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन के प्रकल्प आ गया और शिवसेना के नेताओं को हमको बुलाया नहीं वहां पर, और मेट्रो ट्रेन का ऐसा कोई प्रकल्प आया ही नहीं, अभी तक कुछ टेंडर ही फ्लोट नहीं हुआ है। ओन सोर्स हमने लाया, हमने उनको निमंत्रण दिया, आ जाइए, आप हमारे सहयोगी दल है, आपका कोई योगदान नहीं है, पर आइए हमारे साथ में बैठिए, आप भी बैठकर हमारे साथ में मजा लीजिए, आप भी को भी क्रेडिट देते हैं, आप कितने विद्वान व्यक्ति हो। उल्लासनगर के जो हमारे जिला अध्यक्ष उनको हमने बुलाया, कुमार अलानी को नहीं बुलाया था, इनको हमने बुलाया था, ये यहाँ पर आए थे। और उसके बाद में जितनी पत्रकार परिषद हुई वो सेना और भाजपा के नगर सेवकों के साथ में मिलकर हुई। मुझे एक ही सलाह है इस पूरे पत्रकार परिषद में, रजिया फंस गई गुंडों में, ये प्रदीप रामचंद्रानी कह रहे हैं, और मेरी एक सलाह है कि भाजपा फंस गई चोरों में। उल्लासनगर की भाजपा चोरों में फंस गई है, आपकी ये और उनका नेतृत्व कोई चोर व्यक्ति करता होगा तो गुंडा हमको कैसे बताएगा? चोरों में किसको गिनती कर रहे हो सर? आप समझ जाओ, चोरी का आरोप किसका है, चोरी का आरोप किसके ऊपर है? अदालत ने तुमको बरी किया है, पर शहर के मनों की अदालत में बरी नहीं हुए हैं। बीजेपी फिर शिवसेना आप आपत्तिजनक बयान कर रहे हो और नाराज हो जाएगी भाजपा। नहीं, भाजपा का कोई व्यक्ति नाराज नहीं है, सब खुश है, सब के वार्डों में काम चल रहा है। जिनकी भटकती आत्मा तड़प रही है मुझे कॉप नगर सेवक बनकर जाना है, अब वो कह रहे कि रजिया फंस गई गुंडों में, मतलब हम गुंडे हैं। तो तुम्हारे ऊपर कौन से आरोप थे दादा? तुमने शहरवासियों के लिए क्या किया है वो पूरे शहर ने देखा है। एक तरफ प्रदीप रंजन ने मिल रहे कि कुमार अलानी पे आपने आपसे तो कहा है, तो दूसरी तरफ कुमार अलानी ने कहा कि ये ओमी कलानी का कमलेश निकम पिट्टू है। नहीं, पिट्टू नहीं हूँ मैं, ओमी कलानी का बेटा हूँ। और ओमी कलानी ये बोल रहे हैं अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, मेरे आका बहुत खुश है मुझसे। श्रीकांत शिंदे जी भी खुश है, ओमी कलानी जी भी खुश है, पप्पू कलानी जी भी खुश है, अरुण आशान, राजेंद्र सब खुश है मेरे से, बहुत खुश है। कमलेश जी ऐसा नहीं वो बोलते क्या नेता मिला है हमको, ये शहर की पार्टी को कहाँ लेके जाएगा। पर ये व्यक्ति जो है, मैं कोई आकाओं को खुश नहीं करना चाहता हूँ, इनके आकाओं ने इनको दबाया है कि तुम सतर्क हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हारी पार्टी को खत्म कर देगा। इसके लिए कल वो पत्रकार परिषद लेकर चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि क्या नाम था आपकी तरफ से? मुझे मालूम नहीं। ऐसा नहीं लगता है शिवसेना बीजेपी के आपसी विवाद में शहर का विकास रोक रहा है? कोई विवाद, ये विकास रोकना चाहते, विकास रुकेगा नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उल्लासनगर के अंदर शहर के आमदार प्रस्ताव ला रहे हैं कि एंटीलिया को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। एंटीलिया को तीर्थ स्थल घोषित करने से शहर का क्या विकास होगा? महेश अग्रवाल जी के साथ में बैठकर अडानी और अंबानी के साथ में शहर का आमदार शहर को बेचना चाहता है। एंटीलिया में ऐसा तीर्थ स्थल क्या, कौन सा तीर्थ स्थल है? कोई बहुत बड़ा मंदिर है कि कुछ है? एंटीलिया में क्यों? मैं चाहता हूं गरीबों का विकास होना चाहिए, शहर का आमदार चाहता है शाहूकारों का विकास होना चाहिए। अब ये शहर में गरीबों का विकास होगा। उन्होंने भाजपा के झोपड़पट्टियों के रोड बनेंगे, व्यापारियों के रोड बनेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी, कारपोरेशन की तरफ से जो भी योजनाएं उनके तक पहुंचाए जाएंगे। हम चाहते हैं गरीबों का विकास हो, शिवसेना चाहती है, महापौर चाहती है, भाजपा शाहूकारों का विकास चाहती है। उन्होंने मैंने मेरे जीवन में कभी माफी नहीं मांगा किसी से।
नहीं, माफी नहीं, खेद प्रकट करने को बोल रहे हैं। किस चीज की खेद? कि जो आपने शब्दों का उपयोग किया आमदार कौन के सा ऊपर, शब्द? आप अपने शब्द वापस लें। कौन सा शब्द है? ऐसी कोई शब्द नहीं है, बहुत उचित शब्द है। मैंने कोई भी गाली गलौज या किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। किसी बात को खेद व्यक्त नहीं करेंगे। शिवसेना को दबाने की कोशिश नहीं होगी, महापौर को दबाने की कोशिश नहीं होगी। जो भटकती आत्मा है ये भटकते रहेंगे, कोई भी ऐसा समझौता नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। मैं सीधे तौर पर एक ही कहूँगा कि शहरवासियों, आप तमाम मेरे ये आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर करते रहेंगे पर विकास रुकेगा नहीं। उन्होंने एक संकेत दिया है कि देखिए, दो बात जो नगर सेवक करवाए वो भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना के नगर सेवक हमारे दोनों बात करवाए। पूजा भोयर जी को जाति प्रमाण पत्र रद्द करके हमारे मराठी में कोली समाज के साथ में इन्होंने धोखा किया है। और विक्की सिंह लबाना हमारे जो एसटी समाज के जो साथी है उनके साथ में उन्होंने धोखा किया। और विक्की सिंह लबाना का जाट प्रमाण पत्र रद्द करके इन्होंने उल्लासनगर के तमाम सिख समाज के लोग, आदरणीय भगत सिंह जी की विचारधाराओं वाले लोग जो कुमार इलानी के साथ में 24 घंटा खड़े रहते हैं, उनके एक बेटे का नगर सेवक पद रद्द करवाकर उनके ऊपर गुना दाखिल करवाना सिख समाज का अपमान प्रदीप रामचंदानी और कुमार इलानी ने किया है।